अब यहां विचार करने की बात यह है कि राम जी के साथ रास्ता दिखलाने के लिए निषाद राज गोह थे। निषाद राज गोह साथ में है और उन्होंने पूरा रास्ता देखा हुआ है, कैसे जाने। फिर भी राम जी किससे पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी से। नाथ कहा हुआ हम के ही मग जाही, हम आगे किस रास्ते से जाएं? भरद्वाज जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने पता किससे, रास्ता किससे पूछा? जो त्रिवेणी के घाट पर बैठे हैं, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों हैं, ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों के तट पर जो बैठे हैं, वो तीनों से समन्वित सही रास्ता दिखाएंगे। परमार्थी हैं, रास्ता किसी स्वार्थी से नहीं, किसी परमार्थी से पूछना चाहिए। तो भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को आवाज लगाई, सुनि मन मुदित 50 आए। रामायण आप लोगों ने पढ़ी होगी, वहां चौपाई है, सुनि मन मुदित 50 आए। जैसे भरद्वाज जी ने कहा कि भाई शिष्य लोगों को कहा कि आओ राम जी को रास्ता दिखाना है, तो 50 माने तमाम लोग आ गए। और सब क्या कहने लगे? सकल कहा ही मग दीख हमारा। सब कहने लगे हमने रास्ता देखा है, हमने देखा है, हम ले जाएंगे राम जी को, हम ले जाएंगे। तो एक तो कथा का भाव ये है कि सब राम जी के साथ जाना चाहते हैं, सबके मन में राम जी के प्रति प्रेम है, इसलिए सब कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हमने रास्ता देखा है। लेकिन इस कथा का थोड़ा दूसरा पहलू देखिए। तो दूसरा पहलू ये है कि चलने वाले रास्ते पे चलने वाले 4 लोग हैं, राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज गोह। चलने वाले कितने हैं और रास्ता दिखाने वाले कितने हैं? 50। ये हालत तो त्रेता की थी। कलयुग में हालत क्या है? बोले हाँ, रास्ता दिखाने वाले हजारों हैं और चलने वाला कोई नहीं है। अरे त्रेता में हालत ये है कि रास्ता चलने वाले 4 और रास्ता दिखाने वाले 50। सुनि मन मुदित 50 आए। और बड़ी बात यह है कि सब कह रहे हैं कि हमने रास्ता देखा है। सकल कहा ही मग दी कि हमारा। आज स्थिति यही है, जिसके पास जाओ, जिस पंथ में जाओ, सब कहते हैं हमने देखा है, हम बताएंगे इस रास्ते से चलो, हम बताते हैं ये काम करो। कोई निरंकारी, कोई धन गुरु, कोई फलाना, कोई ठिकाना, जाने कितने नए नए पंथ प्रकट हो गए। अब ज्यादा नाम लेंगे तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा है? पर इतना संकेत जरूर करेंगे कि जो रामायण को ना माने, भागवत को ना माने, मूर्ति पूजा को ना माने, वेदों को ना माने, हमारे भगवानों को ना माने, ऐसे गुरुजनों से और उनके पंथों से दूर रहना भैया, नहीं तो तुम भी नरक में जाओगे, उन्हें तो जाना ही है। हम ये नहीं कहते कि हम जो माने, हम कहें वो सही मान लो ना, पर वेद जो कहे, हमारे वेद जिस बात का विधान करते हैं, हमारी रामायण गीता जिसको कहते हैं, कुछ लोगों ने तो गीता के अर्थ ही पलट दिए, नई गीता बना दी और वो स्टेशनों पे बेचते, घूमते, दिखा, वो बेचते नहीं, मुफ्त में बांटते हैं स्टेशनों में जाके, गीता का नया ज्ञान। अरे भैया, नया ज्ञान देने वाला कौन आ गया? हमारे यहां आपको गीता जी का बढ़िया विस्तृत अर्थ समझना है तो बड़े सिद्ध महापुरुष हुए श्री राम सुखदास जी महाराज, आप सबने नाम सुना है कि नहीं? साधक संजीवनी के नाम से उन्होंने क्या अद्भुत गीता की व्याख्या करी है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती को पढ़िए, मधुसूदन सरस्वती को पढ़िए, स्वामी करपात्री जी को पढ़िए, एक से एक दिव्य महापुरुष हमारे यहां हुए हैं, उनको पढ़िए। कैसे कैसे विद्वानों ने व्याख्याएं करी, उनको पढ़िए। भागवत की टीकाओं में श्रीधरी टीका है, बंसीधरी टीका है, उनको पढ़िए। और आजकल वो लोग जो जेल में बैठे हैं, वो ज्ञान बांट रहे हैं, बोले हमने गीता जी का सही अर्थ लिखाया है, गीता जी का सही अर्थ ये है। लोग हम किसी व्यक्ति का, किसी मत का, किसी पंथ का विरोध तो नहीं करते, पर इतना जरूर कहते हैं भैया कि जो इस तरह धर्म से भटकाए उनके भ्रम में मत आना, क्योंकि वो तो नरक जाएंगे ही जाएंगे, आपका लोक परलोक और बिगाड़ेंगे। इसलिए आप ऐसे भ्रम जाल में मत फंसना। जो हमारे वेद कहते हैं, तो भरद्वाज जी ने रास्ता दिखाने के लिए किसको भेजा? कि मुनि पटुचारी संग तव कीने, मुनि पटुचारी संग
स्वगता सावकी चार बटुक साथ में किए। वो चार बटुक क्या है? ये चार बटुक जो है चार वेद का ही स्वरूप है। माने भरद्वाज जी ने कहा कि चार बटुकों के माध्यम से क्या कहा कि चार वेद हैं, और वेद जो कहते हैं आप उस रास्ते पर चलिए, इधर उधर के रास्ते पर मत चलिए। वेदः प्रणीतो धर्मः। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को मार खदेड़ कर भगा दिया। यमराज के दूत यमराज जी के पास जाकर बोले कि अब हमें आपकी नौकरी वोकरी नहीं करना, आजकल बड़ा चक्कर पड़ रहा है। क्या? बोले एक पापी को लेने गए थे, संयोग से उसके बेटे का नाम नारायण था, और वो अपने बेटे को चिल्ला रहा था, आवाज लगा रहा था, तब तक जाने कहां से चार चार चमकीले आ गए, हमारी खूब धुलाई करी, भगा दिया। तब तो धर्मराज ने यमराज ने कहा, अच्छा यमराज और धर्मराज ये अलग अलग नहीं है, कई लोग अलग समझते हैं। पापियों के लिए वही यमराज हैं और धर्मात्माओं के लिए वही धर्मराज हैं, अलग नहीं है। पापियों के लिए वह घोर स्वरूप धारण कर लेते हैं और धर्मात्माओं के लिए वह सौम्य स्वरूप धारण कर लेते हैं, वो एक ही हैं। तो उन्होंने कहा, सुनो, तुम लोग पूछते थे ना कि आंख बंद करके क्या करते हो, मैं उन्हीं प्रभु का भजन करता हूं, वही मेरे परमात्मा है। तो ये पावन नाम प्रभु का यही मैं जपता रहता हूं। खूब नाम की महिमा वहां गाई। और यमराज के दूतों ने पूछा, अच्छा ये बता दो हमें तो किसे पकड़ के लाना है, किसको नहीं लाना, आप विधान बता दीजिए। बोले सुनो, किस किस को लाना है, किसको नहीं लाना। जिह्वान वक्ति भगवन गुणनामधेयम, जिसकी जिह्वा भगवन नाम का उच्चारण ना करे। कैसा है श्लोक? जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम देहम चेतश्च नश्मति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानान्यदमसदो कृतवेष्णुकृत्या। जिसकी जिह्वा भगवान नाम का उच्चारण नहीं करे उसको मेरे यहां पकड़ के ले आना है, यमराज कह रहे हैं। लेकिन जिसकी जिह्वा पे भगवान का पतित पावन नाम विराजमान है, वो चाहे जैसा हो उसको कभी मेरे पास लेकर मत आना। जिसके कंठ में तुलसी है, जिसके मस्तक पर चंदन है, उसको कभी पकड़ के मेरे यहां मत लाना। आप लोग कहेंगे भैया कोई कितना भी पाप करे और तुलसी पहन ले तो क्या वो बच जाएगा? एक प्रश्न खड़ा होता है कि कोई बिल्कुल पापी है और उसने झूठ मूठ तुलसी पहन ली। देखो तुलसी पहन लेगा तो तुलसी महारानी धीरे 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 उसकी बुद्धि को शुद्ध कर देंगी और वो पाप के रास्ते से बच करके और सही रास्ते पर चलने लग जाएगा। तुलसी महारानी उस पर कृपा कर देंगे। और कदाचित फिर भी वो सही रास्ते पे नहीं आया तो वो यमराज के यहां तो नहीं जाएगा। गोहे जी, होता ये है कि जैसे डिफेंस में जो लोग रहते हैं सेना में, और वहां उन लोगों का कुछ कानून अलग होता है। वहां रहने वाले से कोई गलती हो जाए, कोई अपराध कर दे तो वहीं के लोग उसको सजा देते हैं या क्षमा करते हैं, जो भी विधान है वो वहीं का होता है। हमारी न्यायपालिका का अधिकार नहीं होता। ऐसे ही धर्मराज कह रहे हैं कि मेरा अधिकार उन लोगों पर नहीं है जिन्होंने कंठी पहन ली। अब उनको भगवान चाहे तो क्षमा करें और भगवान चाहे तो दंड दें। तो ये नहीं है कि तुलसी पहनने से दंड नहीं मिलेगा, दंड तो शायद मिले पर वो भगवान देंगे, यमराज नहीं देंगे। अब भगवान चाहे तो दंड दें और भगवान चाहे तो करुणा करके छोड़ दें।